जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर। जी हां साथियों, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसने कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की पॉलिसी, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं। जी हां साथियों, प्रदेश में लगभग 70,000 शिक्षकों की कमी है। अगर प्रदेश में बात की जाए शासकीय विद्यालयों में तो 70,000 शिक्षकों की कमी है और लगभग 3,400 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं है। अब आप समझ सकते हैं जब ऐसी दयनीय स्थिति हो तो शिक्षा का स्तर कैसा रहा होगा। हालांकि धीरे धीरे मध्य प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर है उसमें सुधार हो रहा है, फिर भी अगर विभाग की नीतियों की बात हम करें तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा के लिए जो स्कूल हैं उनके लिए उतना प्रभावी नहीं रहा है। विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्या जो नीति में खामियां रही हैं, जो भी नीतियां स्कूल शिक्षा विभाग में अपनाई गई हैं और वास्तविक रूप से जो शासकीय विद्यालय हैं उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है। जी हाँ साथियों, अगर हम बात करें सीएम राइज स्कूल इस वर्ष अगर हम देखें पिछले शैक्षिक सत्र से मध्य प्रदेश में प्रारंभ किए गए हैं और उनमें ये दावे किए जा रहे हैं सर्व सुविधा युक्त विश्व स्तरीय शिक्षा छात्र छात्राओं को प्रदान की जाएगी और हालांकि उनमें उस तरह की सुविधाएं देने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया भी जा रहा है। स्कूलों का कार्य जारी है और बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे प्रथम चरण के जो स्कूल है, तो देखेंगे उनमें क्या कुछ स्थिति बनेगी। लेकिन यदि हम देखें लगभग 70,000 शिक्षकों की स्कूलों में कमी है। 900 स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षक तो हैं लेकिन वहां पर एक भी बच्चा विद्यालय नहीं जाता है, या हम यूं कहें जो छात्र छात्राएं उनकी संख्या बहुत कम है, नामांकन ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं उन स्कूलों का वो जो शिक्षक हैं उनका समायोजन ऐसे विद्यालयों पर अभी तक विभाग नहीं कर पाया है जहां पर शिक्षकों की कमी है। सबसे दयनीय स्थिति अगर देखें तो बड़वानी और धार जिले की है। दोनों जिलों में यदि हम देखें तो जीरो टीचर वाले 516 स्कूल हैं। बड़वानी और धार में 516 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कोई भी शिक्षक नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कहीं प्राचार्य हैं कहीं प्राचार्य नहीं है। लगभग 50% विद्यालय ऐसे होंगे जहां पर प्राचार्य है ही नहीं। जो शिक्षक वहां पर कार्यरत है उन्हें ही प्रभार दे दिया जाता है, तो वो परिवार के साथ साथ बच्चों को शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे, क्योंकि वर्तमान में यदि हम देखें तो विभिन्न प्रकार की नीतियां आती हैं, विभिन्न प्रकार के आदेश आते हैं, जो प्रभारी शिक्षक होते हैं वो उन्हीं में उलझकर रह जाते हैं। अगर हम देखें तो ये जो 70,000 रिक्त पद हैं इनकी पद पूर्ति अतिथि शिक्षकों के माध्यम से की जाती है, जो कि लगभग 67,000 के समथिंग स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत है। अगर मोटे तौर पर आंकड़ों की बात की जाए तो वो अब हम आपके सामने रखना चाहेंगे। 3,726 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। साथ ही साथ 895 स्कूलों में एक भी बच्चे का नामांकन नहीं है। लगभग मतलब 1000 की संख्या में ये स्कूल जा रहे हैं, एक भी बच्चे का नामांकन नहीं है। वहां शिक्षक होंगे, उनका समायोजन नहीं हुआ है। 460 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी बच्चा और एक भी शिक्षक नहीं है। ना बच्चे हैं ना शिक्षक हैं, लेकिन वो स्कूल कागजों में चल रहे हैं। उनसे आंकड़े तो खराब होते ही है। लगभग 70,000 शिक्षकों की कमी है। 4,000 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है। 900 स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक तो हैं लेकिन कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा शिक्षक पदस्थ हैं और इसको लेकर 2022 में स्थानांतरण नीति भी तैयार की गई थी, जिसमें लंबे समय से शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षक जमे हुए हैं उन्हें ग्रामीण स्कूलों में भेजे जाने का प्रावधान था। 2022 में शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर नीति बनती है, लेकिन 2023 में ही चुनाव प्रक्रिया का हवाला देते हुए, उच्च पद प्रभार प्रक्रिया का हवाला देते हुए वो जो नीति जो बनी थी स्थायी, उसको ही बदल दिया जाता है। फिर ऑफलाइन मोड में ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो अभी भी स्थिति जस की तस है। शिक्षक जो शहरी क्षेत्रों में शिक्षक ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ज्यादा दयनीय है। साथियों, वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो स्कूलों में उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया भी जारी है। अब उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रिया है लगभग 1.5 साल से जारी है और अभी तक विभाग इसे संपन्न नहीं करा पाया है। उच्च पद प्रभार में भी कई तरीके की खामियां देखने को मिली है। अभी तक
विभाग कई संवर्गों की अंतिम वरिष्ठता सूची ही तैयार नहीं कर पाया था 1.5 साल में। समझिए आप, अभी हाल ही में प्राथमिक जो हमारे माध्यमिक शिक्षक हैं, यूडीटी हैं, प्रधान अध्यापक संवर्ग है, उनकी सूचियां, अंतिम सूचियां जारी हुई है। जो उच्च पद प्रभार प्रक्रिया थी उसमें भी बड़ी बड़ी खामियां निकल कर आई। शिक्षकों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया। ऐसी ऐसी विसंगतियां देखने को मिली हैं स्कूल शिक्षा विभाग में। तो आप समझ सकते हैं ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और जो कार्यशैली स्कूल शिक्षा विभाग की निकलकर सामने आई है, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो है ही, साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है वर्तमान में वो भी इससे स्पष्ट होती ही है। विभागीय अधिकारियों को चाहिए कि एक स्पष्ट नीति स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर तैयार की जाए, चाहे वो स्थानांतरण को लेकर हो, चाहे शिक्षकों के प्रभार को लेकर हो, प्रवेश प्रक्रिया को लेकर हो, विद्यालयों में नामांकन संख्या के आधार पर विद्यालय संचालन करने को लेकर हो। तभी शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व बदलाव हम देख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये कोरी कल्पनाएं महज रहेंगी। अब आप समझिए 4000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई शिक्षक नहीं है। 70,000 शिक्षकों की कमी से हम जूझ रहे हैं। समय समय पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी होनी ही चाहिए। जी हाँ साथियों, ये कुछ आंकड़े तैयार किए गए थे और जिन्हें समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है। उसी के आधार पर यह जानकारी हमने भी आपके सामने लाने का प्रयास किया है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।